हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। ले जी, पार्ट तो बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया। अब दो ही मूवी ऑप्शन जो है ना बची हैं। क्रूशल मोमेंट्स पे हाँ, पहुंच गई है। अच्छा विशु के पास दो ही ऑप्शन अभी बचे हैं। लास्ट विश्वा। पार्ट जो देखा ना, उसमें जो बिल्कुल लास्ट वाला सीन था, वो एक घोड़ा था, उस पे कोई सवारी करके ना सवार होके आ आ रहा था। है। मतलब कि एंट्री हो रही है किसी और चीज की। तो जल्दी जल्दी पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलें वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा है। तो देखते हैं फिर अब क्या होगा नेक्स्ट। ये वाली एंट्री। अच्छा, ये तो विष्णु है। अच्छा, वो मुझे लग रहा है उसके पास जा रहा है। ओ, पहुँच गया उसके पास। वो भी उधर ही है भाई। रुक जाओ भीष्म। मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूं गुरुदेव। तुम मेरे आशीर्वाद के योग्य हो या नहीं, इसका मुझे निर्णय करना होगा। क्योंकि किसी दोषी को आशीर्वाद देने वाला भी उसके दोषों का भागीदार बन जाता है। प्रत्येक जल बिंदु समुद्र की ओर जाने के लिए पर्वत से गिरता है और उसके जीवन की सार्थकता उसी गिरने में है। ठीक उसी तरह मेरे जीवन की सार्थकता आपके चरणों में गिरना है भगवान। मैं आशीर्वाद की लालसा से आपके चरण स्पर्श नहीं कर रहा था। और रही बात अपराधी होने की, तो आपके हृदय में संदेह उत्पन्न हुआ, यही मेरे लिए अपराध है। यदि मैं हस्तिनापुर की चिंता से ना बंधा होता तो इसी क्षण इसी समय मृत्यु की इच्छा करता। मैंने कब कहा कि तुम्हारे प्रति मेरे मन में संदेह है वत्स? परंतु इस कन्या के मन के समाधान के लिए तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। मुझसे युद्ध करो भीष्म। यदि तुमने धर्म की भूमि पर अपने चरण दृढ़ता पूर्वक रखे होंगे तो तुम मुझसे कदापि पराजित नहीं होगे। क्योंकि पर्वत से पत्थर तभी गिरता है जब वो पर्वत की मिट्टी पर दृढ़ता से न बैठा हो। तो क्या अब मेरे गुरुदेव मुझसे पराजित होंगे? शिष्य के हाथों पराजित होने में भी गुरु गौरवान्वित ही होता है भीष्म। युद्ध करो मुझसे। लड़ेंगे दोनों। जिस देखो तरह आशीर्वाद श्वेत रखते वस्त्र हैं, पर कैसा किया है कि छोटा दोनों को सा लड़वा दिया। लांछन भी उभर आता है, उसी तरह शुद्ध चारित्र पर छोटा सा आरोप भी समाज के मन में शंका का बीज बन जाता है। इसलिए उठाओ शस्त्र भीष्म और आज समग्र समाज के मन की आशंकाओं का समाधान कर दो वत्स। उसके पास भी शक्ति है, विष्णु के पास भी शक्ति है।
बचा था। प्रणाम गुरुदेव। अच्छा वो खुशी हो रही है। आज की को लड़वाया कुछ खुशी होगी वो। उसने अभी तक हाथ नहीं खाया। सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम युद्ध नहीं छल कर रहे हो भीष्म। मैं अपने गुरु पर आक्रमण नहीं कर सकता। ये तो गुरु के आदेश का अपमान है। क्या तुम्हारे मन में अपने गुरु के प्रति इतनी ही श्रद्धा और भक्ति है कि तुम उसके आदेश का अपमान कर सकते हो? अब उठाएगा हाथ। तुच्छ है वो गुरु जिसका शिष्य उसका आदेश न माने। तुम्हें अपने गुरु की शक्ति पर विश्वास नहीं कि यदि तुम आक्रमण करोगे तो तुम्हारा गुरु पराजित हो जाएगा। इतना निर्बल और वृद्ध नहीं हुआ है परशुराम। वो मारेगा। अच्छा उसने कैसी मतलब के सियासत के साथ दोनों को लड़वा भगवान दिया। परशुराम की और भीष्म की जो है आपस में लड़वा दी है। अच्छा वो अब देखना चाह रहा है ना कि अगर वो सच्चा हुआ तो वो उसको मार देगा, वो उसको हरा देगा। यही बात हुई है ना। यही तो बात है। लेकिन वो देखो ना, वो मतलब कि अच्छा शिष्य होने के नाते वो कुछ भी नहीं आगे से ना उस पे हाथ उठा हाँ, रहा था। वो कह रहा है कि अगर तुम मतलब आगे से कुछ भी नहीं करोगे। उसने आगे से बात ही ऐसी कर दी है ना कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर अच्छे शिष्य भी नहीं हो सकते। हाँ। तो इसीलिए वो अपना लड़ेगा उनके साथ। हाँ। और देखो क्या रिजल्ट होता है।
फैसला क्या वो होता तो है नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट पार्ट में अच्छा पता जब चलेगा। उसने वो दरख्त उठा के फेंका है, उसने सिर्फ ब्लॉक किया है। हाँ उसने ब्लॉक किया और वो देखो रिजल्ट हो गया। टूट गया। अच्छा अब चले देखते हैं। अपने व्यूवर से पूछते हैं उनको ये पार्ट कैसा लगा और नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपको नए पार्ट में, रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल।